हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, सैनिक स्कूल में वैकेंसी निकली है। दो सैनिक स्कूल से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर आप सैनिक स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो वैकेंसी आई है इसमें आपको सैलरी अच्छी मिल रही है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, दोनों स्कूल में एप्लीकेशन की लास्ट डेट 21 मार्च 2025 है। 21 मार्च 2025 तक आपको पोस्ट के द्वारा एप्लीकेशन सेंड कर देना है। डाक के द्वारा आपको अपना आवेदन भेज देना है। इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, आपका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, डेमो क्लास होगी आपकी और इंटरव्यू होगा। इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। मैं बता देता हूं किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, उसके लिए आपको सैलरी कितनी मिलेगी और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जो पहली वैकेंसी है ये सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा से है। ये उड़ीसा के सैनिक स्कूल से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर इसमें सब्जेक्ट और पोस्ट की बात की जाए तो इसमें पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में इंग्लिश की वैकेंसी है और फिजिक्स की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की वैकेंसी है, बायोलॉजी की वैकेंसी है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 60,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। 60,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है। पीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है, टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है, पीएमपीटीआई की वैकेंसी है, आर्ट मास्टर की वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट फिजिक्स की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की वैकेंसी है, बायोलॉजी की वैकेंसी है, एलडीसी की वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 28,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। लैब असिस्टेंट के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 30,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। आर्ट मास्टर के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 50,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। पीटीआई के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 40,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 40,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। काउंसलर के लिए भी आपको 50,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 50,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। टीजीटी के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 50,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। और जो पीजीटी के लिए आपको सैलरी मिलेगी वो 60,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पीजीटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 40 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। अगर क्या है आपके पास सीटेट है, एस्टेट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है। अगर आपके पास सीटेट एस्टेट नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे पीजीटी के लिए सीटेट नहीं मांगा जाता है लेकिन इसमें डिजायरेबल स्किल में दिया गया है, तो अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। टीजीटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। प्लस क्या है आपको सीटेट या एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, या आपके पास एमसीए होना चाहिए या एमएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या आपके पास बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से या बीसीए होना चाहिए और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास पीजी की डिग्री हो और आपके पास डोएक से सर्टिफिकेट हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 ईयर्स अधिकतम उम्र होनी चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना आना चाहिए, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर दूसरे पोस्ट की भी वैकेंसी है, जैसे यहाँ पर पीटीआई की वैकेंसी है, पीएम की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास
क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, हेल्थ एजुकेशन में और स्पोर्ट्स में, और आपके पास 1 ईयर का बीपीएड भी होना चाहिए, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 35 ईयर्स मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए। काउंसलर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमए या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, और आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा भी होना चाहिए करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर आपके पास बीए बीएससी की डिग्री है साइकोलॉजी में और आपके पास करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिप्लोमा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज आपकी मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स अधिकतम आपकी उम्र होनी चाहिए। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान वर्ग से, और जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 50 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। ईएलडीसी की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, प्लस क्या है आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश हिंदी रीजनल लैंग्वेज में कंप्यूटर पर, और क्या है आपको शॉर्ट हैंड का भी नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 50 ईयर्स होनी चाहिए, 50 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए। ये सैनिक स्कूल संबलपुर के वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब मैं आप लोगों को दूसरे स्कूल के वैकेंसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, बता देता हूं कि वो कहां पर वैकेंसी निकली है। दोस्तों जो दूसरी वैकेंसी निकली है ये सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में निकली है, ये भी उड़ीसा में पड़ता है। इसमें भी एप्लीकेशन की लास्ट डेट 21 मार्च 2025 है। 21 मार्च 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, संविदा पर आधारित भर्ती है, और इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, और जो वैकेंसी है भी वो क्या है रिजर्व है, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए, तो इसमें सभी लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है सैनिक स्कूल संबलपुर में, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी वैकेंसी है, तो इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके लिए पोस्ट रिजर्व है सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में, अगर वो यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया है, सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी मांगा गया है। इसमें जो वैकेंसी है टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है, टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए रिजर्व है, और टीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। यहाँ पर जो आपकी एज होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 54,500 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, 54,500 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों इसमें जो आपको अप्लाई करना है उसके साथ आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ेगा, तो इसको आप लोग देख लेना। अगर आप फीस पे कर सकते हो तभी आप अप्लाई करना। 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। जो सैनिक स्कूल संबलपुर में वैकेंसी आई है उसके लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, ओबीसी कैटेगरी में आते हो, अगर आप एससी कैटेगरी में आते हो, एसटी कैटेगरी में आते हो, तो आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। और जो सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में वैकेंसी है इसके लिए जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा 400 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, 400 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। महिला अभ्यर्थियों को और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को फीस से छूट दी गई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि स्कूल की वेबसाइट पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहां पर मिलेगा जिसको भर करके आपको भेजना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सैनिक स्कूल संबलपुर की वैकेंसी के बारे में बताता हूं। दोस्तों ये सैनिक स्कूल संबलपुर की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट दोस्तों आप ओपन कर लेंगे तो आप यहाँ देखेंगे दिया गया है मेनू, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है रिक्रूटमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है वेबसाइट नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट। इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, पोस्ट सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसी के नीचे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, जिसको भर करके आपको भेजना है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म पा सकते हैं सैनिक स्कूल संबलपुर की वेबसाइट पर जाकर के, और नोटिफिकेशन को देख सकते हैं जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसी तरह से आप सैनिक स्कूल भुवनेश्वर की वेबसाइट पर जा सकते हो। जब आप सैनिक स्कूल भुवनेश्वर की वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो आप यहाँ नीचे जाएंगे, देखेंगे दिया गया है रिक्रूटमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो नीचे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा क्लिक हियर फॉर रिक्रूटमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट वाली पीडीएफ पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। उसी के नीचे आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है टीजीटी इंग्लिश के लिए, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश पर क्लिक कर देना है। अगर आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मैथमेटिक्स पर क्लिक कर देना है, और इस एप्लीकेशन को आपको भर के भेजना है। 21 मार्च 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। इसी नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में क्या है, एड्रेस भी नीचे दिया गया है जहां पर आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। तो आशा करते हैं आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। ये जो वैकेंसी निकली है 2 सैनिक स्कूल में, एक सैनिक स्कूल संबलपुर में और एक सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में, दोनों उड़ीसा में पड़ता है। अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। दोस्तों अप्लाई करने से पहले आप लोग अपने लेवल पर इस वैकेंसी को वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना। अगर आपको लगता है कि अप्लाई करना चाहिए तभी अप्लाई करना, ऐसा नहीं है कि किसी ने वीडियो बना दिया और इंफॉर्मेशन दे दी उसके कहने से आप लोग अप्लाई कर दो। अपने लेवल पर भी वेरीफाई करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।